कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, चीन और पाकिस्तान की करीबी, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से लेकर उद्योग में मोनोपोली और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है और इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक एवं बाहरी मोर्चों पर बड़े खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज चीन एवं पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा, मेरे परनाना जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्र को बनाने के लिए ही 15 साल तक जेल में रहे। मेरी दादी इंदिरा गांधी को 32 गोलियां मारी गईं और मेरे पिता राजीव गांधी को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि राष्ट्र क्या है। कांग्रेस सांसद ने सत्तापक्ष से मुखातिब होते हुए कहा, आप खतरे से खेल रहे हैं। मेरी सलाह है कि रुक जाइए। सीमा पर चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं, यह भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा, मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं। आपने दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम चीन के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकें। याद रखिए जो मैं कह रहा हूं। अगर कुछ होता है तो आप जिम्मेदार होंगे। आप हमें सुनिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें इन मुद्दों की गहरी समझ है। कांग्रेस नेता ने कहा, आज देश बड़े खतरे का सामना कर रहा है। यह खतरा आंतरिक भी है और बाहरी भी। मैं अपने प्रिय देश को इस स्थिति में नहीं देख सकता। यह देखकर मुझे दुख होता है। राहुल गांधी ने कहा, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पर युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है कि रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा, आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। आप बात करते हैं रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा अपना रोजगार खोए हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, पर जो रोजगार हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया, और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देखकर कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा, तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई, ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उससे बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं की ओर से व्यवधान और टीका टिप्पणी पर राहुल गांधी ने कहा, 7 की कर रहा हूं, मैं 60 की भी करूंगा। मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा। आपको खुश करने के लिए आप ठहर जाइए। आगे उन्होंने कहा, मगर असंगठित जो सेक्टर हैं उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज 80% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। उन्होंने कहा, और हो क्या रहा है? फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोली बन रही है। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे 2 मोनोपोलिस्ट्स के बारे में बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। राहुल गांधी ने कहा, आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं।
एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है, उधर अदानी जी दिखाई देते हैं, और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। उन्होंने आरोप लगाया, तो पूरा का पूरा धन जो है, चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया। देखिए, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया, आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, आपने बंद कर दिया। सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री हैं, आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे, उनको आपने खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, आज हिंदुस्तान में आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हैं। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज, बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल और मीडियम वाले हैं। उनको आपने खत्म कर दिया। स्मॉल और मीडियम वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने परे कर दिया, खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट किए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। और अगर आप पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब की अगर हम बात करें, मेरे पास आंकड़ा है यहाँ पर। पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब 46% कम हुए हैं। उन्होंने कहा, और हो क्या रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप यहाँ पर भाषण देते रहते हैं, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आप ये बोलते रहते हैं और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है, जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आंकड़ा आपकी सरकार की देन है। ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। उन्होंने कहा, इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान की 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान होगा।